जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग की स्पिरिट सोल म्यूटेट होने लगी थी और वो बेहोशी की हालत में चला गया था और वो अपने पिछले जन्म को याद कर रहा था कि कैसे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे और एल्डर्स ने भी उसको और ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने से रोक दिया था। अब टैंग शैंग को कैसे न कैसे करके लाइब्रेरी के अंदर रखी बुक्स से सीक्रेट नॉलेज जाननी ही थी, जिसकी वजह से वो आज रात उसके अंदर जाने का डिसाइड करता है। वो अंदर जाकर सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहता है। वहाँ लाइब्रेरी के अंदर 2 लेवल सिक्योरिटी मौजूद है, जिसमें फर्स्ट लेवल पर सैनिक पहरा देते हैं और सेकंड लेवल पर लेजर्स के साथ 3 एल्डर्स तैनात किए गए हैं। अब इन दोनों सिक्योरिटी को तोड़कर टैंग शैंग को अंदर जाना था। अब टैंग शैंग अपने हिडन वेपन से चाहता तो बाहर पहरा देने वाले सैनिकों को मार सकता था, लेकिन वो अपने इस टैंग सेक्ट से बेहद प्यार करता था और उसके ऊपर टैंग सेक्ट के कई एहसान थे। इसलिए वो छुपते छुपाते लाइब्रेरी के अंदर जाता है और फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी पार कर लेता है। अब वो सीक्रेट स्क्रिप्चर्स को देखता है, जिसके आसपास कई सारे लेजर्स मौजूद हैं और 3 एल्डर्स भी इसकी रखवाली कर रहे हैं। अब टैंग शैंग कैसे न कैसे करके बाहर एक हलचल पैदा कर देता है, जिसको सुनकर तुरंत एल्डर्स उस हलचल की तरफ भाग जाते हैं और टैंग शैंग लेजर्स से बचते बचाते सीक्रेट स्क्रिप्चर्स को प्राप्त कर लेता है। अब जैसे ही वो सीक्रेट स्क्रिप्चर्स को खोलता है, वैसे ही वहाँ टैंग सेक्ट का एम्परर आ जाता है और उसको बताता है कि दुनिया वालों के लिए यहाँ लेवल 2 की सिक्योरिटी ही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में इसके अंदर लेवल 3 की भी सिक्योरिटी है। लेवल 3 की सिक्योरिटी में मैं खुद यहाँ की रखवाली करता हूँ। अब एम्परर कहता है कि तुम्हें इस जुर्म में टैंग सेक्ट से निकाल दिया जाएगा, जिस पर टैंग शैंग उदास हो जाता है और कहता है कि मैं बचपन में यहाँ आया था और यहीं से मेरी परवरिश हुई थी। मैं इसको छोड़कर तभी जाऊंगा जब मेरी मौत मुझे लेने आएगी और लगता है कि वो वक्त अब आ चुका है। अब ये कहकर वो अपने हिडन वेपन से सुसाइड करने लगता है, लेकिन एम्परर उसे रोकता है और उसे अब टैंग सेक्ट की सच्चाई बताते हैं। असल में टैंग सेक्ट समय के साथ बहुत बड़ा सेक्ट बन गया और पूरी दुनिया में इसकी वाह-वाह होने लगी, लेकिन टैंग सेक्ट के बाहर अमीर और गरीब में भेदभाव बढ़ता गया। जो बाहर के लोग सीक्रेट टेक्निक को सीखना चाहते थे, उनको सीक्रेट सिखाना मना कर दिया और जो अंदर के लोग या शाही परवरिश के लोग इस सीक्रेट टेक्निक को सीख रहे थे, उनके पास इतनी एबिलिटीज नहीं थी जिससे वो इसको सीख नहीं पाए और ऐसे ही करते करते कई सारी टेक्निक्स विलुप्त हो गई। और अब तुम बाहर के होकर इस सीक्रेट टेक्निक को चुराने आए हो, तो इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है, इसलिए वो एल्डर्स तुम्हें ढूंढते ही होंगे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें उन एल्डर्स से बचना होगा। वो अब उस सीक्रेट स्क्रिप्चर को उसे देता है और उसे इससे सीखने को कहता है। वहीं अब टैंग शैंग की आंख खुलने लगती है और वो होश में आने लगता है और जब वो होश में आ जाता है तो अपने आगे जीवू को सही सलामत देख बहुत खुश होता है, लेकिन तभी अब टैंग शैंग की कमर से अपने आप स्पाइडर लेग्स निकलने लगते हैं और सब ये देखकर बहुत शॉक होते हैं। अब मिस्टर जाओ उसे इसे कंट्रोल करने को कहते हैं, जिस पर टैंग शैंग फिर से मेडिटेट करता है और बड़ी मुश्किल के बाद स्पाइडर लेग्स को कंट्रोल करने में केपेबल हो जाता है। अब वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं। ये सब छोटी छोटी मकड़ियां थी और ये सब उसी के बच्चे थे जिसको टैंग शैंग ने अभी मारा था। हालांकि ये मकड़ियां अभी बच्चे थे, जिस वजह से टैंग शैंग और बाकी सब उससे लड़ने का डिसाइड करते हैं और टैंग शैंग अपने हिडन वेपन सबको देता है। सब उसके हिडन वेपन्स को देखकर बहुत शॉक होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे वेपन्स पहले कभी नहीं देखे थे। अब इन वेपन्स का यूज करके सब मकड़ियों को मार देते हैं। निंग रोंग रोंग को यह हिडन वेपन बहुत पसंद आया होता है, जिस वजह से वो उसे टैंग शैंग से खरीदना चाहती है, जिस पर टैंग शैंग कहता है कि मैं कुछ समय बाद ये तुम्हें फ्री में दे दूंगा। अब फिर वो सबको एक एक हिडन वेपन देने को कहता है और फिर सब अब वापस स्कूल जाने लगते हैं। अब ऑस्कर के फ्लाइंग सॉसेज का यूज करके सब वापस आ जाते हैं। मिस्टर जाओ दीन को सब बताते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ और फिर वहाँ ग्रैंड मास्टर भी आता है। अब वो लोग जाइंट एप के बारे में बात करते हैं, जिसमें मिस्टर जाओ उससे उस जानवर के बारे में पूछता है जिसकी आवाज सुनकर जाइंट एप ने जीवू को छोड़ दिया था। अब ग्रैंड मास्टर बताता है कि वो जानवर एज्योर बुल पाइथन है और वो जाइंट एप से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जाइंट एप अगर जंगल का राजा है तो बुल पाइथन जंगल का एम्परर है। वो उसे फिर एक बात भी बताता है कि एक बार एक बहुत ताकतवर सोल लैंड मास्टर जाइंट एप का शिकार करने जंगल में जा रहा था। उसे अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन था कि वो जाइंट एप को मार देगा। जाइंट एप एक लेक के अंदर पानी पी रहा था और वो जाइंट एप को देखकर उसे युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन तभी वहाँ लेक के अंदर से उसे एक बहुत भयानक आवाज आती है और वो आवाज एज्योर बुल पाइथन की थी। बुल पाइथन इंसानों की आवाज भी बोल सकता है और वो उस वॉरियर को वहां से जाने को कहता है और वो वॉरियर फिर बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। वो असल में बुल पाइथन की ताकत के बारे में उन्हें समझा रहा था। अब फिर वो ऑस्कर के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड बंदा है। असल में श्रेक स्कूल के अंदर सभी बहुत टैलेंटेड है और अब इसीलिए उनकी आगे की ट्रेनिंग के लिए ग्रैंड मास्टर खुद उनको सिखाने का डिसाइड करता है।
अब वो ग्राउंड में सभी बच्चों को बुलाकर उनको ग्रैंड मास्टर से इंट्रोड्यूस कराता है और अब ग्रैंड मास्टर आज से उन सभी के टीचर बन जाते हैं। अब वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक तांगशांग की मकड़ी वाले लेग्स अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और उसके लेग्स इधर उधर वार करने लगते हैं। इस बीच एक डंक मोटू को भी लग जाता है जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब ग्रैंड मास्टर तुरंत तांगशांग के पास जाते हैं और उसे गहरी सांस लेने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम ये इमेजिन करो कि ये लेग्स तुम्हारी बोन्स हैं और फिर तुम अब इनको अपनी बॉडी के अंदर वापस लो। जिस पर अब तांगशांग ऐसा ही करता है और फिर वो अपनी लेग्स पर काबू पा लेता है। अब वो तुरंत मोटू को ऑस्कर के कमरे में लेटाता है और ग्रैंड मास्टर और तांगशांग वहां जाते हैं। ग्रैंड मास्टर तांगशांग से इसके पॉइजन को वापस लेने को कहता है। तांगशांग बहुत डरता है क्योंकि इस बीच मोटू की जान जाने का भी डर था, लेकिन अगर उसने पॉइजन वापस नहीं लिया तो भी मोटू जान से मरने वाला था। इसलिए वो ग्रैंड मास्टर की बात मानते हुए मोटू के शरीर से पॉइजन निकालने लगता है और कुछ देर में मोटू ठीक हो जाता है। अब तांगशांग बाहर आता है और सबको अपनी कंडीशन बताता है कि शायद मैं अभी स्पिरिट रिंग को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब जीवू और तांगशांग भी आपस में इस स्पिरिट रिंग के बारे में बातें करते हैं। अब तांगशांग ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है जहां ग्रैंड मास्टर उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटता है क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे बहुत हजारों साल पुरानी मकड़ी को मार दिया था और उसकी स्पिरिट रिंग को हासिल करा था। तांगशांग उनसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिस पर अब ग्रैंड मास्टर उसकी नई स्पिरिट रिंग की पार्ट्स दिखाने को कहते हैं, जिस पर तांगशांग उन्हें अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट दिखाता है। उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट की रिंग बढ़ गई थी और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तांगशांग की पॉइजन पावर भी अब और जहरीली हो चुकी थी, यानी अब तांगशांग इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि अगर कोई पॉइजन मास्टर भी उस पर अपने पॉइजन से वार करे तब भी तांगशांग आसानी से उसके इफेक्ट को नलीफाई कर सकता है। अब तांगशांग अपने दोस्तों के लिए भी हिडन वेपन्स बनाना चाहता था और वो अपने पिछले जन्म की यादों से और सीक्रेट स्क्रिप्चर में जो लिखा था उसकी मदद से अपने लिए कई सारे हथियार बनाना चाहता है जो उसे हर युद्ध में जीतने को मदद करे। अब इसीलिए तांगशांग इस शहर में अपना हथियारों का बिजनेस खोलने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर ये बिजनेस चल जाता है तो उसके पास बहुत सारे पैसे आएंगे और पैसे आने से वो अपने लिए अलग अलग तरह के वेपन्स बना पाएगा। अब फिर वो शहर की सबसे बड़ी लोहार की दुकान पर जाता है। वहां पर बहुत सारे लोहार हथियार बना रहे थे और सभी बहुत बड़े कारीगर थे। अब तांगशांग मालिक के पास जाता है और कहता है कि वो उसके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाया है, लेकिन इसको जानने के लिए उसको प्राइवेट में बात करनी होगी। अब तांगशांग और ओनर एक कमरे में जाने लगते हैं जहां रास्ते में वो उन दो लोगों को जिनका नाम आयरन ड्रैगन और आयरन टाइगर है उन्हें देखता है। वो दोनों असल में ओनर के बेटे हैं और वो यहाँ के सबसे कुशल कारीगर हैं। अब तांगशांग रूम में जाकर उन्हें कहता है कि मैं आपको 100 सोल कॉइन्स दूंगा और आपको मुझे यहाँ एक सीट देनी होगी, यानी मुझे यहाँ अपने औजार यूज करने देने होंगे और मैं उनसे बहुत अच्छे अच्छे हथियार बनाऊंगा जिसे बेचकर जो प्रॉफिट आएगा वो हम शेयर करेंगे। अब उनको ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो तांगशांग पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये बच्चा हथियार बना भी पाएगा या नहीं। इसीलिए वो उससे उसकी स्किल्स के बारे में पूछता है, जिसमें जब उन्हें उसकी रैंक 30 पता चलती है तो वो बहुत शॉक होते हैं। अब वहाँ वो दोनों बेटे भी आ जाते हैं और वो तांगशांग को यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने पापा को बताते हैं कि इसकी एक पार्टनर तो हमें जान से मारने वाली थी, लेकिन इसने ही हमको बचाया था और ये बहुत ताकतवर इंसान है। अब ये सुनकर ओनर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ इस बिजनेस को करने के लिए मान जाता है। अब फिर वो वापस स्कूल आता है जहाँ उसे जीवू दिखती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक भी आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ उन्हें निंग रोंग रोंग की आवाज आती है और वो एम्बैरेस होकर वापस स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। आज ये लोग तांगशांग के रैंक 30 पर पहुंचने की पार्टी करते हैं और सब बहुत मस्ती करते हैं। अगले दिन ग्रैंड मास्टर खुद उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर सब ग्राउंड में आकर एक लाइन में खड़े होते हैं और वहां पर अब ग्रैंड मास्टर उन्हें कहता है कि अब तुम लोगों की इंटेंस ट्रेनिंग शुरू होगी। वो मिस्टर दाई को अपने पास बुलाते हैं और कहता है कि तुम्हें इन सब से बारी बारी से फाइट करनी है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी को चोट ना पहुंचे और जब तुम तांगशांग से फाइट करो तो तांगशांग तुम्हारे साथ थर्ड स्पिरिट रिंग को यूज नहीं करेगा। अब ये सुनकर मिस्टर दाई कहता है कि तांगशांग अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज कर सकता है क्योंकि मैं उसे उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग के साथ भी हरा दूंगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे मना करता है और कहता है कि अगर तांगशांग ने मकड़ी वाली पार को यूज किया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। अब ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन मिस्टर दाई ग्रैंड मास्टर से जिद करता है तो ग्रैंड मास्टर तांगशांग को थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज करने की परमिशन दे देता है और अब उन दोनों में फाइट शुरू होती है और उसमें स्पाइडर वेब बनाकर मिस्टर दाई को फंसा देता है और उससे निकलने के चक्कर में उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है। अब मैच रोक दिया जाता है और पहले तांगशांग उसके पॉइजन को हटाता है और फिर ग्रैंड मास्टर उन सभी को टीम वर्क की ताकत समझाते हैं और उनको हमेशा साथ एक साइड से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। अब मोटू ऑस्कर से लड़ता है
और ऑस्कर हार जाता है। जिसके बाद मिस्टर दाई मोटू से लड़ता है और मोटू और मिस्टर दाई के बीच बहुत आइकॉनिक लेवल का मैच होता है, जिसमें पहले तो मिस्टर दाई कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन मिस्टर दाई अब अपने फुल पोटेंशियल में आता है। जिसके बाद दोनों आपस में आइकॉनिक लेवल की फाइट करने लगते हैं। अब उनकी फाइट को देखकर ग्रैंड मास्टर जीवू से अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को दिखाने को कहता है, जिस पर जीवू और तांग शैंग अब आपस में लड़ाई करते हैं। तांग शैंग उसे स्पाइडर वेब में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवू बहुत फास्ट है और उसके पास बहुत स्ट्रेंथ भी है, जिस वजह से वो उससे बचती हुई तांग शैंग पर अटैक करती है और जोर से पकड़ लेती है। जिस वजह से जब तांग शैंग फिर से स्पाइडर वेब का यूज करता है तो वो दोनों ही अब स्पाइडर वेब में फंस जाते हैं और उनके बीच फिर से बहुत रोमांटिक एंगल बन जाता है। वहीं मिस्टर दाई और मोटू में से कोई हार जीत नहीं रहा होता, इसलिए उनके मैच को रुकवा दिया जाता है। अब वो उन सबकी फाइटिंग में कमियां निकालते हैं और उनकी कमियों को उनको बताकर आगे से और ज्यादा ध्यान रखने को कहते हैं। और अब जीवू की बारी आती है और अब जीवू की कोई कमी ग्रैंड मास्टर को नजर नहीं आती, जिससे सब बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। अब वो जीवू को थर्ड स्पिरिट रिंग के बारे में बताते हैं कि इसकी थर्ड स्पिरिट रिंग की वजह से इसके पास हजारों साल पुरानी लाइटनिंग स्पीड के रैबिट की ताकत आ गई है और इस टेक्निक का यूज करके ये अपने आप को हवा में टेलीपोर्ट भी कर सकती है। अब क्योंकि सभी ने कोई ना कोई गलती की थी, इसलिए सबको पनिशमेंट दी जाती है और उन्हें पत्थरों से भरा बैग उठाकर चक्कर लगाने थे। जिसने गलती नहीं की थी वो भी चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों को पनिशमेंट खाते नहीं देख सकते थे। और फिर यही इस तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है।